तीन पहलू में समझ आता है ना परम सत्य। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान एति शब्दते। ब्रह्म परमात्मा, ये पहला पहलू, अनुभूति पहली ब्रह्म, फिर दूसरी अनुभूति परमात्मा, और सबसे पूर्ण अनुभूति भगवान। तो हमने पीछे आपसे चर्चा करी थी किसकी? परमात्मा की। तो क्या बताया था आपने? आपको एक चीज बताई, चित्त। चित्त का मतलब चेतन है, क्योंकि वो कण कण में है। हाथ पैर मुंह नाक कान सब जो है तो चेतन है। साक्षी जब भी तो हो सकता है। साक्षी का मतलब क्या हुआ? सब कुछ जानते हैं जब भी तो साक्षी होंगे। और अनुमंता है, जो करेगा वैसा भरेगा। अनुमति कौन देता है? परमात्मा। अब आते हैं भगवान। और परमात्मा एक चीज ध्यान रखिएगा, जज की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? जज की तरह। अब आते हैं भगवान अनुभूति पर। पहले तो समझते हैं शब्द का अर्थ क्या है। भगवान शब्द का अर्थ क्या है? विद्यावान, जिसके पास विद्या है। धनवान, जो धन को वान करता है उसको क्या कहते हैं? धनवान। विद्यावान, जो विद्या को वान करे, जिसके पास विद्या है उसको क्या कहते हैं? विद्वान। क्या कहते हैं प्रभु जी? विद। विद का मतलब है विद्या। विद, ज्ञान है उसके पास। ही हैज नॉलेज, उसके पास ज्ञान है। विद्वान। अब आता है शब्द भगवान। भग और वान। भग का मतलब है ऐश्वर्य। भग शब्द का संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है? ऐश्वर्य। मैं मजाक में कई बार कहता हूं ऐश्वर्य का मतलब जो समस्त ऐश कराए, है ना? ऐश का वर्णन करता है। जो चीज ऐश कराए वो क्या है? ऐश्वर्य। समस्त ऐश्वर्यों को वान करने वाले। ऐश्वर्य वो गुण होता है जिससे कि व्यक्ति आनंदित रहता है, जो कि समस्त लोगों को आकर्षित करता है। इन सब चीजों को ऐश्वर्य कहा गया है। क्या कहा गया प्रभु जी? ऐश्वर्य। वो शक्तियां हैं। आपका पैसा आपके लिए है ना प्रभु जी? आपकी बुद्धि आपके लिए है ना? आपकी ताकत आपके लिए है ना प्रभु जी? आपके देखने की शक्ति, देखने की क्या शक्ति है ना? देखने की शक्ति चली गई। क्या बोलते हैं यात्र? आंख तो है परंतु उसके देखने की शक्ति नहीं है। तो ऐश्वर्य, समस्त ऐश्वर्यों को वान करने वाले को भगवान कहते हैं। समस्त, यहां मैंने इस्तेमाल किया वर्ड समस्त, ध्यान रखिएगा। मैंने नहीं कहा सबसे ज्यादा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसका मतलब बताऊंगा अभी। तो विष्णु पुराण के अंदर पाराशर मुनि बता रहे हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव्य शासनिनां भग इति गणः। क्या है? जिनके पास संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, सुनते जाइए। पहला संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण वैराग्य है, उन्हें भगवान कहा जाता है। यहां शब्द इस्तेमाल क्या किया गया? संपूर्ण। क्या शब्द यूज किया पहला प्रभु जी? सबसे ज्यादा नहीं, जिनका सबसे ज्यादा धन वो नहीं, संपूर्ण धन उन्हीं का है। संपूर्ण बल, ये जो भगवान बनते फिरते हैं, ये कलयुग के अंदर पता नहीं कहां से निकल के आते हैं जी। संपूर्ण बल, उसका मतलब हम जो, हमारे पास जो बल है वो हमने किससे लिया हुआ है? भगवान से। समझिए संपूर्ण, संपूर्ण शब्द का अर्थ समझिए। संपूर्ण का मतलब क्या हुआ प्रभु जी? कि सब कुछ उनका है, हमसे, हमने उनसे लिया हुआ है। संपूर्ण यश, एक वही यशवी है। इस पर और चर्चा करेंगे, अभी तो इतना ही समझ लीजिए। संपूर्ण धन, इसको समझना आसान होगा।
संपूर्ण श्री, धन के अंदर आ गया। धन से क्या क्या खरीदते हो? जमीन खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, है ना, ये सब चीजें खरीदते हो ना। मकान, दुकान, रोटी, कपड़ा, मकान, किससे खरीदते हो? धन से। तो समझ लो, इतना आपके समझने के लिए इतना ही बहुत है अभी, कि संपूर्ण धन। कैसे पता लगेगा संपूर्ण धन के मालिक मैं नहीं हूं? जब आपकी मृत्यु होती है, कुछ भी साथ ले आ सकते हो? नहीं ले आ सकते। तो यहीं रह गया, जो रह गया वो किसी का तो होगा। सही बात है, गलत बात है? कोई वस्तु ऐसे नहीं हो सकती किसी की नहीं है। जो ऐसा समझते हैं वो मूर्ख हैं, क्योंकि भगवान समस्त धन के स्वामी हैं, समस्त श्री के स्वामी हैं। ये जमीन जो आपने ली है, प्लॉट ले लेते हो, छोटा सा घर बना लेते हो, ये आपसे पहले आपका नहीं था। आप कुछ समय के लिए आए, इसको अपना बना के बैठ गए, और जब आप चले जाओगे तब भी आपका नहीं रहेगा। आपकी पत्नी भी कहेगी कि अरे भाई नाम कटाओ इनका। क्या करो? नाम कटाओ, अपने नाम पे ले लो। बच्चे भी यही कहेंगे कि नाम कटाओ, क्योंकि कुछ समय के लिए। कटाया किसे आता है नाम प्रभु जी? जो कुछ समय के लिए होता है ना प्रभु जी? चेयरमैन होगा कंपनी का बहुत बड़े, परंतु जब मर जाता है, जब देहांत हो जाता है, जब शरीर त्याग देता है, तो उसके बच्चे ही कहते हैं नाम काटो, शेयरों में से हटाओ नाम, हमारा नाम लगाओ, है ना? यही कहते हैं ना बाबू जी। बच्चे भी कह देते हैं अपने पिता के लिए, माता के लिए, यार हाथ नाम कटा के अपना दूसरा नाम डालो भाई, हमारा नाम डालो। अरे अगर नाम चेंज हो रहा है, उसका मतलब आपका तो कभी था ही नहीं। नाम चेंज हो रहा है ना, तो आपका तो कभी था ही नहीं। अगर आपका होता तो साथ लेके जाते। कहां जा रहे हो साथ लेकर? सोचिए, विचार करिए। संपूर्ण ज्ञान के स्वामी भगवान, संपूर्ण ज्ञान। आज भी देखिए भगवत गीता के ऊपर सबसे ज्यादा टिप्पणी करी जाती है। भगवान की वाणी सुनकर अपनी अपनी चीजें बनाते हैं लोग। वेदों में से निकालते हैं शब्दों को और नए नए धर्म बना लेते हैं, आबा बाबा बन के। हैं कहां से लिए थे शब्द? संपूर्ण ज्ञान के स्वामी, संपूर्ण सौंदर्य। ये आजकल के देखो भगवानों के, एक बार देख के दोबारा देखने की दिल नहीं करते। नहीं अंदर से सुंदर है। अरे भगवान अंदर से भी और बाहर दोनों से सुंदर है। मूर्ख, कैसे भगवान मान लेते हो? जब भी पहला गुण देखना चाहिए, सौंदर्य। रामचंद्र जी क्या सुंदर, ओ माय गॉड, उफ क्या सुंदर थे भगवान। ऋषियों ने देखकर पत्नी बनने की इच्छा कर दी। क्या सुंदर। कृष्ण भगवान को देखने के बाद दूसरा कुछ देखने की इच्छा नहीं करती थी। जब भी दो प्रकार के लोग होते थे भगवान के प्रति, एक तो भगवान से आकर्षित हो जाते थे, दूसरे आकर्षित तो हो जाते थे परंतु ईर्ष्या करते थे कि इनके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है ना? दो ही प्रकार के लोग हैं दुनिया में। एक तो जो भगवान के ऊपर आकर्षित होकर दास बन जाते हैं, दूसरा सोचते हैं ये भगवान के पास ये क्यों है, मैं क्यों नहीं हो सकता। असुर कहा गया है जो लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, भगवान बनना चाहते हैं, उनको हमारे शास्त्र असुर कहते हैं। और ऐसे असुरों की आज कलयुग में पूजा होती है। कमाल है भाई। रावण भगवान बनना चाहता था, हैं जी? हिरण्यकशिपु भगवान बनना चाहता था। जो देखो उस टाइम पुराणों में जो भी भगवान बनना चाहता था उसे क्या कहा गया? असुर। हम तो आज कलयुग में तभी सौंदर्य देखिए, सौंदर्य। फिल्म स्टार ज्यादा सुंदर है ना?
जो आज सुंदर बन के घूम रहे हैं, भगवान बनने के चक्कर में भगवान मानते हैं अपने आप। और कम बुद्धि के लोग भी ऐसे लोगों को भगवान मानते हैं। जब भी गुरु भी भगवान नहीं होता, पहले बता चुके हैं हम, गुरु की भगवान तुल्य इज्जत होती है, परंतु वो भगवान नहीं होता। ये स्पष्ट समझिएगा इस बात को, गलती मत कर बैठिएगा। गुरु भगवान नहीं होते, गुरु का काम है भगवान तक ले जाना, रास्ता बताना। जैसे माता पिता उंगली पकड़ के व्यक्ति को, बच्चे को लक्ष्य तक ले जाते हैं। उस टाइम लक्ष्य क्या होता है? चलना सिखाना। सही बात है। ये भ्रम निकाल दीजिएगा दिमाग से। ना तो कभी कोई भगवान था, ना है, ना होगा। भगवान हर टाइम भगवान थे, हैं और रहेंगे। आज कोई भी कुछ बोलता है, पहले तो करके तो दिखा जो भगवान कृष्ण ने किया। एक टेबल तो उठा के दिखाया। जलते हैं भगवान से। संपूर्ण वैराग्य। भगवान कौन होते हैं? संपूर्ण वैराग्य। ये बड़ी अजीब चीज है, ध्यान रखिएगा। जब नास्तिक लोग तपस्या करते हैं ज्यादा भक्तों से यह सिद्ध करने के लिए भगवान नहीं है, तब भगवान उनकी सहायता करते हैं। परंतु जब भक्त ज्यादा तपस्या करते हैं सिद्ध करने के लिए भगवान है, तब भगवान भक्तों की सहायता करते हैं। वो टोटल वैराग्य है। देखा नहीं, हिरण्यकशिपु ने तपस्या करी, उसको वरदान मिले। रावण ने तपस्या करी, उसको वरदान मिला। नहीं है हिस्ट्री में, इतिहास में यही है। परंतु प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु से ज्यादा तपस्या करी, इसलिए भगवान ने प्रहलाद महाराज को बचाया। आज हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी नास्तिक लोगों से, जिनको कि असुर भी कहा गया है, जो कि भगवान बनना चाहते हैं या भगवान को मानते नहीं हैं, हमें भी ज्यादा तपस्या करनी पड़ेगी ऐसे लोगों को यह सिद्ध करने के लिए कि भगवान है। हमें भक्ति उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी। और भक्ति का मतलब यह है कि यह ज्ञान फैलाना पड़ेगा, कि यह नास्तिकवाद को हटाना पड़ेगा। क्योंकि सारे प्रॉब्लम का, जितने भी आप दुनिया में सारे कष्ट देख रहे हो, दुख देख रहे हो, टेंशन देख रहे हो, ये समाज के अंदर जो अराजकता देख रहे हो, सारे का कारण एक ही है, और वो है नास्तिक सिद्धांत का बढ़ावा मिलना। ये 6 ऐश्वर्य जो संपूर्ण रूप से रखते हैं अपने पास, उनको भगवान कहते हैं। हम तो किसी को भी भगवान बना देते हैं। इसलिए आपसे मैं अनुरोध करता हूं, किसी व्यक्ति को कभी ऐसे मत संबोधित करे, अरे भगवान, गलत है ये, वो भगवान नहीं है। ये उसी तरीके से है कि किसी चौकी में जाकर, पुलिस चौकी में जाकर किसी सिपहिये को कह दो कि अरे आईजी साहब, वो सिपहिया तो आईजी नहीं बना, परंतु आईजी की बेइज्जती हो गई। गधे को अगर आप कहो पिताजी, तो गधा तो पिता बना नहीं, परंतु पिता तो गधा बनी गया। इसलिए मैं हिंदू समाज जो बोलते हैं अपने आप को हिंदू, सनातन धर्मी जो कहते हैं अपने आप को हम धर्म की पालन करते हैं, ये शब्दों का इस्तेमाल करना बंद करिए। भगवान नहीं है, हम सब भगवान के दास हैं। जब भी हमारा नाम वृंदावन चंद्र दास है, हम दास हैं, और वो भी भगवान के नहीं, भगवान के दासों के दास हैं, दासों के दासों के दासों के दासों के दास हैं। नास्तिक सिद्धांत को हटाइएगा। जब भी हम आपके सामने एक एक शब्द को रख रहे हैं समझने के लिए कि कैसे समझा जाए इन शब्दों को। एक और बड़ा अच्छा इसका शब्दार्थ किया है जीव गोस्वामी जी ने। चैतन्य चरितामृत में आता है, भ का मतलब जो भरेता, जो सब कुछ हमारा पूर्ति करता है। भ से भरण पोषण जो करते हैं। भ शब्द क्या आया? भरण पोषण करते हैं। भरण पोषण में रक्षा की रक्षा भी आ गई, ध्यान रखना। रक्षा करेंगे तो भरण पोषण होगा प्रभु जी। ग शब्द का आता है गति। वो ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि वो ही हमारे कारण है। हमें कहां जाना है वापस?
कारण के पास। आनंदमयो अभ्यसात, बताया था आनंद के पुंज हैं, भगवान के पास जाएंगे तभी आनंद मिलेगा। तो वो ग का मतलब गति, गति का मतलब लक्ष्य, भगवान। गति वो भी होते हैं जो लीडर होता है, उसको भी गति कहते हैं। हम लोग सब किसके पास जाना चाहते हैं? जो प्रमुख व्यक्ति होता है। लीडर का मतलब क्या है? तो ग शब्द से कौन आता है क्या? लक्ष्य कौन होता है? जो कि सबसे सर्व प्रमुख व्यक्ति, उसी से तो भला होगा, है ना जी। सबसे प्रमुख व्यक्ति है। गति लक्ष्य वही होगा ना प्रभु जी, नहीं होगा? समझिए इस बात को। और वान जो सब चीज का क्या है? समस्त ऐश्वर्यों को वान करें। समस्त ऐश्वर्यों को वान करने का एक मतलब और समझिए। सारे धन के स्वामी, श्री के स्वामी, उसका मतलब हम सब लोग इन भगवान पे ही निर्भर हैं, है ना प्रभु जी। अगर समस्त धन के स्वामी हैं तो हम किसके निर्भर हैं? हैं जी? सोचिए, दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए। वो सारे श्री के स्वामी हैं, सर्वस्व, हर चीज, हर पूरे श्री के। समझ में आया ना? तो फिर हम किसके पास जाएंगे बताइए? संपूर्ण श्री के। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? हमें उन पर निर्भर करना पड़ेगा, है प्रभु जी। तो वान, भगवान, ये एक और शब्द का अर्थ है। गीता में ही बताया गया है, मैं बार बार इस पर जोर दूंगा, ध्यान रखिएगा, कि भगवान साकार और निराकार दोनों हैं और हर समय रहते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि कभी साकार है और कभी निराकार है। हर समय साकार और निराकार रहते हैं। मैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझा चुका हूं आपको। जब भी गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यन्ते माम अबुद्धया। क्या कहते हैं? अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि पहले मैं अव्यक्त था, निराकार था और फिर मैं साकार हुआ हूं, ऐसे लोगों के पास बुद्धि नहीं है। इस पे और मैं डिटेल में चर्चा करूंगा आपसे। समझ में आया? तो ये ब्रह्म ज्योति जो है, भगवान की जो ज्योति, जिसको कई बार लोग कहते हैं प्रकाश, भगवान तो प्रकाश के पुंज हैं। अरे वो प्रकाश उनकी अंग कांति है। वो क्या है? उनकी अंग की कांति है। जब ईशोपनिषद के अंदर भक्त प्रार्थना करता है, हे भगवान, ईशोपनिषद के 15वां और 16वें मंत्र के अंदर कहता है, हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। क्या? आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। नहीं होता प्रभु जी? अगर बल्ब बहुत पावर वाला बल्ब आपके सामने लगा दिया जाए, अगर बहुत पावर वाला बल्ब आपके सामने लगा दिया जाए, तो आप बल्ब को देख सकते हैं? सिर्फ रोशनी देख पाते हैं। सही बात है, गलत बात है? अगर आपके ऊपर ही, जैसे आपके पीछे बल्ब लगा दो बहुत बड़ा दोनों तरफ, तो आपकी शक्ल नजर नहीं आएगी? आएगी? नहीं आएगी। तो आप क्या कहोगे? अरे भाई ये लाइट हटा। जैसे सूर्य में जब कोई सूरज हो और उसकी तरफ उसका मुंह, उधर से कोई निकल के आदमी आता है तो उसकी शक्ल नहीं देख पाते। बोलते यार पीछे से जरा पर्दा बंद करियो, देखो तो शक्ल इसकी क्या है ना प्रभु? होता है ना ऐसे ही? अरे यहां तो भगवान के अंदर से निकल रहा है वो तेज। तो भक्त प्रार्थना कर रहा है, आपके चमचमाते तेज से आपका मुखमंडल जो है वो ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए, कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। इसका मतलब भगवान के दर्शन हो सकते हैं, है ना जी? इससे क्या सिद्ध होता है? कि भगवान के दर्शन हो सकते हैं। आगे क्या कहते हैं? हे भगवान, हे भगवान, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, प्रजापतियों के शुभ चिंतक, कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लिए, जिससे कि मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। ओहो, आनंदमय स्वरूप। उनका स्वरूप कैसा है प्रभु जी? आनंदमय। क्या हटा दीजिए? दिव्य किरणें, ब्रह्म
की ज्योति है, इसको हटाइए कि मैं दर्शन कर सकूं। आप सूर्य के समान शाश्वत भगवान हैं, जिस तरह की मैं भी शाश्वत ही हूं। हम भी शाश्वत हैं, परंतु हम भगवान नहीं। जब भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम भगवान के कण हैं, इसलिए हम में भी ज्योति है। हां, उनमें क्या है प्रभु जी? उनकी ज्योति समझिए करोड़ों वॉट की ज्योति है, और हमारी 50 वॉट की ज्योति, क्योंकि हम अंश हैं, है ना जी। अग्नि से थोड़ा सा निकालोगे तो वो भी तो अग्नि होगी। लकड़ी का टुकड़ा जल रहा है, उसमें से हमने बड़े लकड़ी के टुकड़े में थोड़ी लकड़ी निकाल ली, तो इसकी अग्नि कितनी है और इसकी अग्नि कितनी है प्रभु? परंतु क्योंकि उसका अंश है, इसलिए इसमें भी तेज है। इसलिए आत्मा को भी कई बार लोग सोचते हैं ये तो ज्योति है। नहीं नहीं, ज्योति वो आत्मा की किरणें हैं। जैसे कि परम सत्य भगवान की अंग कांति होती है, ऐसी हमारी भी अंग की कांति है, परंतु हमारी अंग की कांति का जो रोशनी है वो कम है, क्योंकि हम अंश हैं। समझ में आया आपके?